तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए जी, इससे पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 में जो भी फार्मूलाइज होने वाला है उस सबको हम स्टेप बाय स्टेप लिखवा दिए हैं और कुछ फार्मूला को सिद्ध भी किए हैं। यदि आप चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियल से हल किया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पहला को हल करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो पहला क्वेश्चन आपको ऐसे कह रहा है जी कि प्रूव दैट कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, यानी कि सिद्ध करला कह रहा है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं जी। तो लिखिए, सबसे पहले से लिखेंगे कि प्रूफ। अब देखिए LHS और RHS दोनों एक बार सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम अपना मान से क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा। अब साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इसका इनवर्स खत्म, आपको एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन इनवर्स को उधर ले गए तो इसका इनवर्स खत्म, एक्स बराबर आ गया साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या करेला है जी, अब यहाँ से सूत्र मतलब ऐसा लगाइए जो ऐसा आता है साइन वाला में। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जो ऐसा दिखता है जी वही रूप दिखने वाला सूत्र लिखिए। तो देखिए जी ऐसा सूत्र था, हम आप लोग को फर्स्ट ईयर में बताए थे या आप लोग कहीं पढ़े होंगे जी कोचिंग में। क्या था सूत्र से देखिए जी कि साइन 3 थीटा बराबर ऐसे सूत्र था जी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब कोई कहेगा कि साइन के तो बहुत सारा सूत्र जानते हैं, लेकिन हम वही सूत्र लिखेंगे जो एक जैसा दिखता है। देखिए तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसीलिए ही फार्मूला को हम लिखेंगे। साइन का तो बहुत सारा सूत्र है, लेकिन ये वाला जैसा दिखने वाला सूत्र लिखे तो ऐसा लिख दिए। साइन थीटा का सूत्र होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ से करेला कुछ नहीं है, साइन को उधर ले चलिए तो इधर आपको बच जाएगा थीटा 3 थीटा। तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिएगा कि साइन को उधर ले गए तो साइन इनवर्स, बाकी सब जिससे था उसे RHS, इधर खाली बचल है 3 थीटा। अब यहाँ से देखिए जी करना क्या है से तो देखिए शुरू में मान लिया है जी कि थीटा बराबर माने थे साइन इनवर्स x और फिर x बराबर माने थे साइन थीटा। तो यही दोनों मान का यहाँ यूज करिए। कहाँ, यहाँ देखिए 3, जहाँ थीटा है थीटा के जगह पर क्या बैठाएंगे जी, तो साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा के जगह पर बैठा दिए साइन इनवर्स एक्स। ये 3 थीटा था, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स बैठा दिए बराबर साइन इनवर्स। अब देखिए 3 साइन थीटा, तो देखिए जहाँ साइन थीटा उसके जगह पर हम क्या बैठाएंगे एक्स। तो साइन थीटा की जगह पर बैठा दिए एक्स माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यानी कि साइन थीटा की जगह पर क्या बैठाना है एक्स, तो एक्स क्यू हो जाएगा जी। तो देखिए क्या किए कि जहाँ जहाँ साइन थीटा था उसके जगह पर एक्स बैठा दिए और जहाँ खाली थीटा था थीटा की जगह पर बैठा दिए साइन इनवर्स एक्स। तो एक तरह से आपको LHS और RHS दोनों एक साथ सिद्ध हो गया। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन भी वैसे कह रहा है जी, पहला जिसन है कि प्रूव दैट कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। इसको भी सिद्ध करना है, जिसे क्वेश्चन नंबर पहला को भी सिद्ध किए हैं, सेम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी उसे सिद्ध करना है जी। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले से लिखेंगे कि प्रूफ। अब इसमें भी LHS और RHS दोनों एक बार सिद्ध होके आ जाएगा। तो चलिए लेट, अब इसमें लेट अपना से मान लीजिए कि cos इनवर्स x बराबर थीटा। क्या किए जी, तो cos इनवर्स x को मान लिए थीटा बराबर। अब इधर से cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इसका इनवर्स खत्म, तो इधर बचेगा x बराबर cos थीटा। cos को उधर ले गए तो इसका इनवर्स खत्म, तो x बराबर आ गया cos थीटा। अब देखिए जी cos थीटा का ऐसा फार्मूला लिखिए जो इसके जैसा दिखता हो, यानी कि 4q के रूप में हो और फिर आगे 3 के रूप में हो। तो cos थीटा का तो इससे बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन वैसा ही फार्मूला लिखना है जो एक जैसा दिखता हो। तो देखिए जी cos थीटा का आप लोग सूत्र जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे जी कहीं। क्या ऐसे देखिए ऐसे सूत्र है जी कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा।
ऐसा एक फार्मूला होता है जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, सूत्र आपको लिखवाया गया होगा कि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, ये cos को उधर ले जाएंगे तो cos इन्वर्स में बदल जाएगा, आपको इधर बचेगा 3 थीटा बराबर cos इन्वर्स, ये cos को इधर लाए तो इन्वर्स में बदल गया कि cos इन्वर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इस तरह से जी। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, अब जो यहाँ माने हैं ना शुरू बार वही वाला मान बैठाएंगे अब कि cos इन्वर्स x बराबर माने थे थीटा, यानी कि cos इन्वर्स x बराबर था थीटा जी, यानी कि जहाँ थीटा रहेगा वहाँ cos इन्वर्स x बैठा सकते हैं, और x बराबर आयल था cos थीटा, इसी से आया था। तो चलिए मान बैठाइए यहाँ कि 3 क्या है से देखिए, ऐसे है कि 3 थीटा, तो थीटा के जगह पर हम लोग को क्या बैठाना है जी, तो cos इन्वर्स x, तो थीटा के जगह पर बैठा दी cos इन्वर्स x बराबर, फिर है cos इन्वर्स 4 cos क्यू थीटा, यानी कि cos थीटा के जगह पर x बैठा देंगे तो यानी कि 4x क्यू माइनस 3 थीटा, यानी कि 3 cos थीटा है तो 3 cos थीटा है तो 3 cos थीटा की जगह पर बैठा देंगे x। तो देखिएगा कि जहाँ थीटा था थीटा की जगह पर cos इन्वर्स x बैठा दिए, और जहाँ जहाँ cos थीटा था उसके जगह पर बैठा दिए x। तो हम लोग को LHS और RHS दोनों एक साथ प्रूफ हो गया। तो लिखिए, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे है जी, यह सिद्ध करेला है कि प्रूव दैट कि tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2, यानी कि सिद्ध करके LHS से हमको RHS क्या लाना है ये, तो tan इन्वर्स 1/2। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो LHS देखिए क्या है, तो LHS ऐसे है कि tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24, जो LHS है उसको लिख लिए। अब यहाँ से दिमाग लगा कि कौन सूत्र पर ही आएगा, तो सूत्र हम आप लोग के पीछे लिखवाए हैं जी, पीछे वाला वीडियो में, कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर, ऐसा फार्मूला है कि tan इन्वर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY, ऐसा हम फार्मूला आप लोग को पीछे वाला वीडियो में लिखवा भी दिए हैं और इस फार्मूला को हम सिद्ध भी किए हैं। तो चलिए इसको यही सूत्र हम लगाते हैं। देखिए जब सूत्र LHS रहता है तो इसको RHS के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए 2/11 ये x की जगह पर है और 7/24 ही y की जगह पर है, तो LHS के रूप में अभी है, इसको हम RHS के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो इसको इसे लिखेंगे जी कि tan इन्वर्स x प्लस y, तो x की जगह पर 2/11 और प्लस y, तो y की जगह पर 7/24, ये मेन बटा है 1 माइनस XY, यानी कि 2/11 गुने 7/24। तो देखिए हम इसको इस सूत्र पर तोड़ दिए कि x प्लस वाई मतलब कि 2/11 प्लस 7/24, फिर 1 माइनस XY, तो x की जगह पर 2/11 और y की जगह पर 7/24। अब इसके बाद देखिए आगे tan इन्वर्स, ऊपर वाला कैल्शियम लीजिए, तो 11 और 24 कैल्शियम लीजिएगा, तो 11 गुने 24 करने पर आएगा आपको 264। तो 264 में 11 से भागा देंगे तो 24 बार में कटेगा और 24 में 2 से गुना करेंगे, तो 24 दूना 48 प्लस 24 से भागा देंगे 264 में, तो 11 बार में कटेगा, तो 11 गुने 7 करेंगे, तो 11 7 77, ये मेन बटा है। और नीचे अब आइए 1 माइनस, अब देखिए 2 गुने 7 करिए तो 7 दूना 14 ऊपरे, और नीचे 11 गुने 24 करिएगा तो 264। अब यहाँ के बाद एने आइए, अब देखिए जी कि tan इन्वर्स ऊपरी वाला के जोड़िए 48 और 77 के जोड़िए, तो 8 7 15 7 4 11 1 12, यानी कि ऊपरी आ जा रहा है 125। 48 और 77 को जोड़िए तो आया 125 बटा में है 264। अब मेन बटा है ये है जी। अब आइए इधर एक के नीचे कुछ नहीं तो कहा जी एक है, तो 1 और 264 कैल्शियम लीजिएगा तो ही आपको हो जाएगा 264। 1 से भागा दिए 264 में, तो 264 बार में कटेगा, तो ऊपर गुना करेगा इसे कि 264 माइनस 264 से 264 एक बार में कटेगा, तो ऊपर आपको आ गया 14। अब इसके बाद देखिए 264 से 264 कट गया एक बार में जी,
तो ऊपरे क्या बचल है से देखिए, ऊपरे बचल है tan इनवर्स 125। 264 में से 14 घटाएगा तो बचेगा 250 यानी कि 250। तो 125 से 2 बार में काट दीजिए 250 यानी कि ऊपर 125 दूना 250 होता है जी। तो यानी कि काट उठ के हम लोग के क्या आ गया, तो tan इनवर्स ऊपर आयल है 1 और नीचे 2। तो हम लोग के RHS से सिद्ध करना था जी कि tan इनवर्स 1/2। तो आ गया RHS। तो इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है जी कि प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। इस सिद्ध करला कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सिद्ध किए थे सेम आपको इसको भी वैसे सिद्ध करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है जी। तो चलिए पहले LHS लिख लेते हैं। तो LHS क्या है से देखिए। तो LHS है आपको कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये जो LHS था LHS को हम लिख लिए। अब देखिए जी इस सूत्र ऐसे रहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है। तो इसका फार्मूला ऐसे है जी कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। इस सूत्र लगाते हैं, लेकिन इस सूत्र कब लगेगा देखिए, tan इनवर्स के पीछे कुछ नहीं है जी और tan इनवर्स y के भी पीछे कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए tan इनवर्स 1/2 के पीछे क्या है, 2 है। ये वाला ठीक है लेकिन ये वाला शुरू वाला ठीक नहीं है, यानी कि tan इनवर्स 1/2 से पीछे वाला ये जो 2 है वो हटा लेना पड़ेगा, तब फिर अंत में इस सूत्र पर लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला था, लेकिन कौन लिखेंगे यहाँ, tan वाला है तो tan वाला सूत्र लिखेंगे इसे कि tan इनवर्स ऐसे था जी कि 2x/1 - x²। ये tan वाला ऐसा फार्मूला है। तो यही फार्मूला लगा के यदि हम इस सूत्र प्रयोग करते हैं तो इसका 2 पीछे है वो 2 हट जाएगा। तो 2 को हटाने के लिए हमको कौन सूत्र लगाना पड़ रहा है जी, ये वाला सूत्र लगाना पड़ रहा है। अब जब इसका 2 हट जाएगा तो फिर अंत में ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो चलिए तो पहले ये वाला सूत्र, बाकी आगे वाला जैसे था उसे लिखाएगा। कैसे कि tan इनवर्स 2x, तो x के काम यह 1/2 कर रहा है तो x की जगह पर 1/2 बटा फिर 1 - x², तो x की जगह पर 1/2 के होल स्क्वायर। अब आइए प्लस tan इनवर्स 1/7 जैसे था उसे लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए इसे, तो ऊपर आपको बच गया tan इनवर्स ऊपर 1 और बटा नीचे 1 - 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करेगा तो 4, यानी कि 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। अब आगे वाला जैसे था उसे लिखेंगे कि tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ के बाद देखिए जी, अब इसको एलसीएम लीजिए। अब बताइए कि 1 - 1/4 कैल्शियम देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 कैल्शियम 4, 1 से भागा दिए 4 में तो 4 बार में कटेगा और 4 ऊपर गुना करेगा माइनस। अब 4 से भागा दिए 4 में, 1 बार में कटेगा 1 ऊपर गुना करेगा तो ये आ गया आपको 3/4, यानी कि इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 3/4। तो चलिए tan इनवर्स ऊपर 1 बटा में एलसीएम लेने के बाद कितना आ जा रहा है तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 जिससे था उसी अभी तक आ रहा है जी। अब इसको पलटी मारिए, देखिए 1 है ऊपरे, पलटेंगे तो 4 ऊपरे जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो यानी कि हो जाएगा आपको 4/3। तो यानी कि 4 ऊपरे चला जाएगा तो आपको इसे हो गया कि tan इनवर्स 4 ऊपरे गया और 3 नीचे आया प्लस tan इनवर्स 1/7 जैसे था वैसे। ये देखिए tan इनवर्स 1/7 जैसे था वैसे अभी तक आ रहा है जी। अब यहाँ के बाद देखिए अभी सूत्र लग जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x का काम कर रहा है 4/3 और y के काम कर रहा है 1/7। अब यहाँ से हम इसको इसे तोड़ सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। तो यही सूत्र वहाँ लगाइए। तो चलिए यही लगा देते हैं। कैसे कि tan इनवर्स x प्लस y मतलब कि 4/3 प्लस 1/7। देखिए x प्लस y मतलब कि 4/3 प्लस 1/7 उस सूत्र पर बैठा दिए। 1 - नीचे होना चाहिए xy, तो x की जगह पर 4/3 और y की जगह पर 1/7
7। इस सूत्र पर हम इसको तोड़ दिए। तो चलिए आइए इधर, तो देखिए इधर जी क्या है से ये tan इनवर्स जैसे था वैसे जी tan इनवर्स, और ऊपर देखिए अब 3 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 21, 3 गुने 7 करेंगे तो 17 21। अब 3 से भागा देंगे 21 में तो 7 बार में कटेगा और 7 गुना करेगा यहाँ 4 में, तो 7 चौक 28 प्लस 7 से भागा देंगे 21 में, 3 बार में कटेगा और 3 ऊपर 1 में गुना करेगा तो 3। अब यहाँ नीचे आइए, मेन बटा है, फिर नीचे भी ऐसे करिए 1 माइनस 4 गुने 1 करिएगा तो 4 और नीचे 7 गुने 3 करिएगा तो 21। अब इसके बाद देखिए जी tan इनवर्स अब 28 और 3 जोड़िएगा तो 31 और बटा में कैसे ये है, और नीचे भी एलसीएम लीजिए, ये के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 21 के एलसीएम 21 होगा, 1 से भागा दिए 21 में तो 21 बार में कटेगा, 21 ऊपर 1 गुना करेगा, माइनस 21 से भागा दिए 21 में, 1 बार में कटा तो 4 एकम 4 रह जाएगा जी। अब देखिए 21 से 21 काट दिए तो देखिए क्या बच गया, tan इनवर्स ऊपर 31 और बटा 21 में से 4 घटाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 17। तो देखिए हम लोग के ही ना आना था RHS की tan इनवर्स 31/17, तो हम लोग के RHS आ गया। तो लिखिए इसको।